हेलो स्टूडेंट, बेटे आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के लिए ये वीडियो है आपकी। क्लास 12 वाले जो स्टूडेंट हैं जितने भी हैं वो मैथ के स्टूडेंट जितने भी हैं उसमें हम लोग पार्ट सेकंड से चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 8 लेके चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 लेके चल रहे हैं। ये है आपका चैप्टर समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग में आपको जानकारी होगी, आपको मैंने पहले ही बताया था इससे पहले वीडियो में, उसमें आपने फॉर्मूले देखे थे। परवलय, अतिपरवलय, वृत्त और दीर्घवृत्त, ये 4 प्रकार के फॉर्मूले हैं आपके। चारों के इक्वेशन आपको व्यापक रूप, चारों जो चित्र होते हैं, एक होता है आपका सर्किल होता है वृत्त, और दूसरा होता है आपका परवलय। परवलय के 4 फॉर्मूले हैं, एक एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा पर, एक एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर, और वाई अक्ष की धनात्मक दिशा पर, और वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर। 4 फॉर्मूले उसमें बनते हैं। इसी प्रकार चारों के उसके सूत्र भी अलग अलग हैं। चारों जो इक्वेशन बनती हैं, चारों फॉर्मूले 4 चित्र बनते हैं परवलय के, पैराबोला के, उसके चारों फॉर्मूले भी अलग अलग हैं। इसी ऐसे आगे हम चलते थे। हमने बताया था आपको दीर्घवृत्त बताया था मैंने आपको। दीर्घवृत्त के 2 चित्र होते हैं और 2 ही आपके फॉर्मूले हैं उसमें। एक एक्स अक्ष पे बनता है, एक वाई अक्ष पे बनता है, और चौथा होता है आपका अतिपरवलय। उसका भी मैंने 2 फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, वो भी एक एक्स अक्ष पे बनता है और एक आपका वाई अक्ष पे बनता है। तो इसमें इस वाले चैप्टर में हमारे इन चारों चीजों के फॉर्मूलों को हमारा पता होना जरूरी है। अगर ये फॉर्मूले हमारे याद नहीं होंगे तो हम लोग इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूले मुझे जानकारी है कि सभी को आपको आते होंगे। तीसरा, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यदि वक्र x बराबर y² एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है तो a का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कार्य हमारा ये होगा, जो आपको इक्वेशन मिली है x बराबर y², सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को पहचानना है कि ये इक्वेशन कौन से चित्र की है, किस वाले चित्र की है, वृत्त की है या परवलय की है या दीर्घवृत्त की है या अतिपरवलय की है, या कोई इक्वेशन है। अगर इन चारों में से कोई नहीं है तो कोई इक्वेशन होगी। जैसे इक्वेशन होती है आपकी सरल रेखा ax + by + c के रूप में होगी। तो इन सब का पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं, पहले चित्र बनाते हैं, और चित्र जब एक बार अगर चित्र बन जाए तो फिर क्वेश्चन वेरी सिंपल, बहुत आसानी से आप लोग इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपका x बराबर y²। इसको हम अगर सही रूप में देखें तो y² बराबर x। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद है बच्चों, y² बराबर 4ax। y² बराबर 4ax। एक होता है y² बराबर -4ax। तो y² बराबर जो 4ax होता है, ये है आपका x अक्ष की धनात्मक दिशा पर बना हुआ, उसी का ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, y² बराबर 4ax, ये इसी के रूप का है। तो ये रूप जो होता है, ये चित्र कैसे बनता है, इस चित्र को सबसे पहले हम लोग बना देते हैं। देखिए आप लोग, चित्र बनेगा आपका कुछ इस प्रकार से। ये होता है आपका y एक्सिस एंड ये होता है आपका बच्चों x एक्सिस, ठीक है। अब इसमें आपका जो ये कह रहा है कि y बराबर x, यानी कि y बराबर 4ax, ये जो चित्र बनेगा आपका x अक्ष की धन दिशा पे बनेगा, सबको जानकारी है। तो x अक्ष की धन दिशा ये है हमारी, तो आपका बेटा चित्र बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अभी चित्र देखिए, ये बन जाता है आपका परवलय का चित्र। परवलय का जो इक्वेशन दे रखा है वो है आपका y² बराबर x। क्या है? y² बराबर x। अब इसमें उसने कहा आपसे एवं इस परवलय से एवं x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्र। तो 4 मैंने आपको बताया था यहाँ पर होता है बच्चों मूल बिंदु, यानी कि 0 0 होता है आपका यहाँ पे। अब यहाँ से जो हम आगे चलते हैं, सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो ये कह रहा है x बराबर 4 से घिरा हुआ, तो 4 पे हम जाकर एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। x बराबर 4 की रेखा ये खींच जाती है। तो ये बिंदु बन जाता है बच्चों आपका 4,0, यानी कि x पे चले हम लोग 4 और y पे हम लोग 0, ना ऊपर गए ना नीचे गए। तो ये बिंदु जो निकला है 4 निकला आपका। सबसे पहली बात, सबसे पहले हम चित्र बनाना बच्चों, चित्र बन जाएगा तो क्वेश्चन बहुत वेरी इजी हो जाएगा आपका। तो अब आप देख रहे हैं, ये कह रहा था आपसे इस परवलय से और x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये सारा क्षेत्रफल जो है इससे और इससे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो रेखा x बराबर
a द्वारा दो भागों में विभाजित होता है। तो एक x बराबर a रेखा कितनी है मैं, अब माना हमारे पास x बराबर a रेखा कोई सपोज यहाँ पर है, मैंने मान लिया सपोज, तो मैं इसको यहाँ पर x बराबर a की एक रेखा खींच लेता हूँ बच्चों। तो ये हो जाता है बिंदु आपका a, और बिंदु तो बन जाता है a0, और इस पॉइंट की बात कर लेता हूँ तो ये बन जाता है आपका a। अब आप देखिएगा ये 0 0 ये a। अब उसने जो कहा है आपसे, ये कहा है कि इसके द्वारा एवं इससे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ये पूरा जो क्षेत्रफल था वो x बराबर a द्वारा दो भागों में विभाजित होगा, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल बराबर ये वाला क्षेत्रफल दो भागों में विभाजित हो गए। दो भागों में विभाजित होने का मतलब है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसका इक्वल हो जाता है, ये पार्ट बराबर ये पार्ट। तो आपको a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करने के लिए तो हमें बच्चों, मैंने बताया आपको, ये वाला भाग जो है ना पूरा, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपका बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो मैं इस बात को बेटा ऐसे भी कह सकता हूँ, देखिए आपको मैं इसका क्षेत्रफल निकालता कैसे हूँ। इसका क्षेत्रफल मैंने आपको निकालना सिखाया था। मान लिया हम यहाँ से और यहाँ तक चले, यहाँ से और यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालें तो हम लोग निकाल सकते हैं 0 से a तक, 0 से a तक। भाई 0 तो लोअर लिमिट बन जाएगी, अपर लिमिट बन जाएगी a, और क्षेत्रफल बच्चों निकालना है हमें इसका। ये है आपका y² बराबर x का, y² बराबर x का है। तो यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा आपका। तो ये अगर मैं एक तरीके से ये कह दूं कि ये इस वाले पूरे पार्ट का दोगुना होता है। क्या होता है? दोगुना। मैं इसे बिंदु डाल देता हूँ, इसको डाल देता हूँ O, सपोज इसको डाला मैंने A, और इसको डाला B, और इसको डाला मैंने C, और इसको डाल दिया मैंने आपका D। ठीक है बच्चों, तो मैंने ऐसे करके बिंदु डाल दिए, इसको E डाल देते हैं चलें, और इसको हम F डाल देंगे बच्चों। ठीक है, तो मैं एक बार फिर बताना चाह रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल, इस वाले भाग का क्षेत्रफल इस पूरे भाग के क्षेत्रफल का दोगुना नहीं जाएगा क्या? जब ये कह रहा है आपसे ये वाला क्षेत्रफल बराबर है इस वाले क्षेत्रफल के, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये वाला क्षेत्रफल जो है इसका दोगुना हो जाएगा ये पूरा क्षेत्रफल, या इस वाले क्षेत्रफल का ये पूरा दोगुना हो जाएगा क्षेत्रफल। तो हम इस प्रकार से इसका a का मान निकाल सकते हैं। देखिए आप लोग कैसे निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले y² बराबर ये आपका 4ax से हम इसकी कंपेयर कर रहे थे, तो ये है आपका y² बराबर, इसे लिख देते हैं सूत्र से y² बराबर है आपका बच्चों x। सबसे पहले बात, तो यहां से अब देखिए आप लोग लिमिट क्या मिल रही है 0 से a, और लिमिट मिल रही है हमें x अक्ष पर। तो मैं इसका निकाल लेता हूं पहले इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल, OAED का क्षेत्रफल, OAED का क्षेत्रफल। तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा OAE और D का क्षेत्रफल, OAED का क्षेत्रफल। इसको निकालने के लिए बच्चों आप देखेंगे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल दोगुना होता है किसका? इस पूरे, ये वाला अगर मैं इसका दोगुना कर दूं तो ये वाला पूरा बन जाएगा, क्योंकि उसने कहा ये क्षेत्रफल बराबर ये क्षेत्रफल। तो मैं अगर कर दूं इसका क्षेत्रफल दुगना होता है, इसका अगर दुगना कर दे तो ये पूरा निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो दो गुना क्षेत्रफल निकाल रहा हूं मैं केवल इसका, OAED का। तो लिमिट क्या बन जाएगी? 0 से लेकर के और a तक लिमिट गई आपकी, 0 से लेकर के a तक लिमिट गई। इंटीग्रल x अक्ष पे लिमिट ली है तो यहाँ पे आएगा आपका dx। अगर आप लेते हैं लिमिट कहीं किसी क्वेश्चन में y अक्ष पर तो आता है dy, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपने अब x का मान लेना है। अब आपको x में कोई फलन लेना है। x में फलन क्या है आपका? y² बराबर x है, तो मैं कर सकता हूँ y बराबर √x। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर √x। अब इसका इंटीग्रल आपको करना है, तो इसका इंटीग्रल बेटा हम करेंगे √x का इंटीग्रल होता है, √x को अगर हम लिखते हैं 0 से a x की घात 1/2 dx, तो मैं इसका इंटीग्रल कर देता हूँ 2 x की घात 1/2 + 1, 1/2 + 1। कौन सा फॉर्मूला आपने लगा दिया? हमने लगा दिया x की पावर n वाला, x की पावर n + 1 बटे x की पावर n + 1 बटे n + 1। एक्चुअली c इसमें क्यों नहीं आएगा? c जोड़ते हैं, इंटीग्रेट हम करते हैं, क्योंकि
लिमिट आपको दे रखी है, इसलिए हम लोग इसमें सीधी हो गए। ठीक है जी, 0 से लेकर a तक। अब आप लोग इसको निकालेंगे आगे, तो हम लोग इसको करेंगे बच्चों 2 गुना है x की पावर हो जाएगी आपकी 3/2 बटे 3/2, तो 0 से लेके 1, तो मैं कर देता हूँ 2 कि 2 पर पहुंच जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 0 से a। अब हम लिमिट भरते हैं बच्चों में, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको सबको जानकारी है। 2/3 x का मान हो जाएगा आपका a की घात 2 3/2 माइनस जब 0 बनेंगे तो 0 बन जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2 × 2/3 a की घात 3/2, तो 2 दूनी 4/3 a की घात 3/2। ये हो गया आपका क्षेत्रफल कहेगा निकाला आपने OAED का क्षेत्रफल। ये दुगुना होता है किसके क्षेत्रफल का, इस वाले क्षेत्रफल का पूरे का। तो अब आप निकाल लेते हैं, ये दोनों चीज बराबर करेंगे, बाद में समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं इसको हम लोग। अब लोग हम लोग निकालते हैं O से लेकर के F तक का क्षेत्रफल। तो O से F तक की जो लिमिट बनेगी तो बनेंगे O A B F C D का क्षेत्रफल। O A B F C D का क्षेत्रफल। जब बेटा हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप देखेंगे इसको हम लिखेंगे इंटीग्रल, लिमिट क्या बनेगी, लिमिट बनेगी 0 से लेकर के 4 तक, 0 से लेकर के 4 तक। और हमने कौन से का निकालना है, पर वाले का निकलेगा हमेशा। पर वाला क्या है, y² बराबर x, यानी कि dx, और यहाँ पे क्या रहेगा √x, क्या रहेगा √x। बस केवल लिमिट चेंज हुई, यहाँ से लेके हमने अब पहले निकाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब निकाल रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आपका जो फंक्शन है, फंक्शन तो वही रहेगा ना y² बराबर x, इसी पे निकाल रहे हैं पर वाले पे, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग इस पे हम लोग कभी भी इंटीग्रल नहीं निकाल सकते, इस फंक्शन को हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये x बराबर आपका a है। अब a अगर हम फलन ले तो y तो है नहीं कहीं पे, तो y बराबर x वाला फलन लेते हैं हम लोग, तो फलन तो हमें यही यूज करना पड़ेगा, फंक्शन को हमें y² बराबर x वाला बेटा। तो अब आप देखिएगा बराबर 0 √x का इंटीग्रल वही है, आप जानते हैं x की घात 3/2 बटे 3/2, और लिमिट जाएगी 0 से लेकर के 4। तो बेटा इसको लिखेंगे हम लोग 2/3, लिमिट जाएगी आपकी x की घात 3/2 बटे 4 और 0। अब लिमिट भर लेते हैं, तो 2/3 4 की घात 3/2 माइनस 0 बन जाएगा देखो, तो 2/3 4 क्यों लिख देंगे, 2 की घात, हम 2 की घात 3/2, 2 से 2 कट जाता है, तो 2/3 इंटू 2 की घात 3। तो इसको बेटा आप लोग क्या लिख देंगे, देखिए आप लोग ध्यान से, आप लोग लिख देंगे इसको 2 इंटू 8/3 हो जाएगा, 2 8 16/3। अब देखिए आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर्सन क्या कह रहा है, ध्यान से सुने आप लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर्सन कह रहा था आपका, पर्सन कह रहा था कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल और इस वाले भाग का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, ये भाग का क्षेत्रफल बराबर है ये भाग का क्षेत्रफल। तो मैं इस बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कैसे कि इस भाग का क्षेत्रफल होता है इस वाले भाग के क्षेत्रफल का 2 गुना। बोलो, ये वाला क्षेत्रफल इस वाले पूरे क्षेत्रफल का आधा ना हो क्या भाई, ये वाला क्षेत्रफल जो है ये इस वाले पूरे क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है OAD का क्षेत्रफल जो है, ये क्षेत्रफल इस पूरे क्षेत्रफल का आधा है। क्या है बेटा, वो आधा। तो अगर मैं इसके क्षेत्रफल में OAD के क्षेत्रफल में 2 से गुणा कर दूं तो इसके बराबर ना हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो आप देखिए मैं लिखता हूं इसको OAED का क्षेत्रफल, OAED का क्षेत्रफल बराबर इसमें गुणा कर देता हूं मैं 2 से, 2 गुना OADB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा OABFCD का क्षेत्रफल, OABFCD का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो अब मान बढ़ते हैं हम लोग। इसका मान तो पहले ही निकाल चुके हम लोग, क्योंकि
वाले क्षेत्रफल का दुगना हम पहले कर चुके थे, तो इसका मान आपके पास आएगा 4/3 एक की घात 3/2 बराबर इसका क्षेत्रफल क्या निकाला अभी आपने 16/3। 16/3 3 से आपका 3 कट जाता है, एक की घात 3/2 बराबर 16/4 आपका भाग में रहेगा 4 चौक 16 3/2 एक की घात 3/2 इसको हम लिख लेंगे आपका एक की घात 3/2 बराबर 4। तो बेटा मैं इसको कर सकता हूँ क्या बराबर 4 जो है a बराबर, देखिए हम लोग जब यहाँ से कभी कभी आपने देखा होगा a स्क्वायर को हम लिखते हैं 5 की घात 1/2, यानी कि a स्क्वायर बराबर अगर 5 है तो हम लिखते हैं a बराबर √5। √5 का मतलब क्या है a की घात 1/2, यानी कि घात इधर जो होती है वो इसका हाफ बन जाती है, यानी कि बटे में 2 आ जाता है, उल्टी हो जाती है पावर, क्या होती है पावर को उल्टी हो जाती है पावर। तो ये 3/2 है तो ये बन जाएगी 4 की घात 2/3, 4 की घात 2/3। बस इसको आप लोग यहीं पे आंसर जोड़ सकते हैं। क्लियर? याद देखें a का मान आपका आ गया 4 की घात 2/3। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे।